अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त जय गजानन। मैं श्री अनघ लक्ष्मी दत्त इस चैनल पे आपका सहृदय स्वागत करती हूँ। आज हम रिकॉर्डिंग में बात करेंगे कि किस तरह से हम लोगों को आजकल बुरी शक्ति हम पे ज़्यादा हावी हो रही है और इसके कारण क्या है और ऐसा क्या बदल हमारे में हम ला सकते हैं जो कि आसान है, आज कर सकते हो, लेकिन फिर भी उससे आपको काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन मिल जाएगा। अब सबसे पहली बात है कि पुराने ज़माने में और आज के इस युग में ऐसी क्या चीज़ें थी जो बदल गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सवेरे उठने की। इंग्लिश में भी एक कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। मराठी में कहावत है, लवकर उठे लवकर निजे धन आरोग्य संपदा तया भेटे। ऐसी ही कहावत सब लैंग्वेजेस में है, जिसमें आपको ये समझाया गया है कि जो इंसान जल्दी सोता है और जल्दी उठता है उसको धन संपदा और आरोग्य सब प्राप्त हो जाता है। लेकिन आज हम अगर आज की लाइफस्टाइल देखें तो सबसे पहले तो सब यहीं से शुरुआत हो जाती है कि हम आजकल लेट नाइट तक जगते हैं, जबकि सूर्यास्त के बाद में बुरी शक्ति का संचार शुरू हो जाता है। अब बुरी शक्ति का संचार शुरू होता है ये एक बात है, लेकिन हम लोग आजकल कितना काला रंग पहनते हैं। पुराने ज़माने में हम लोग काला रंग नहीं पहनते थे, स्पेशली अगर अमावस्या पूर्णिमा के आसपास हो तो बिल्कुल ही नहीं। काला रंग हमारे यहाँ पे सिर्फ कुछ त्योहार ऐसे होते थे जहाँ पे हमको अलाउ किया जाता था। उसका भी कारण हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, जो क्योंकि वो पूरा एक अलग से टॉपिक है। लेकिन आप जब पहली कक्षा में थी, फिर आप कोई भी मीडियम, हिंदी हो, इंग्लिश हो या मराठी हो, कोई भी मीडियम की स्कूल रहने दो, आपको पहली बात सिखाई जाती है, ब्लैक ऑब्जॉर्ब्स एवरीथिंग, वाइट रिफ्लेक्ट्स एवरीथिंग। काला हर चीज़ को सोख लेता है और अपने में उसको घर दे देता है, सफ़ेद हर चीज़ को फेंक देता है और अपने आप में साफ रहता है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर काला सब सोख लेता है तो क्या बुरी शक्ति को नहीं सोखता? आप जाने अनजाने आज जितने हॉरर पिक्चर निकलते हैं, अगर आप देखोगे तो सब में आपको लड़कियां बाल खुले छोड़ी हुई मिलेंगी, आपको काले कपड़े पहने हुए लड़के लड़कियां मिलेंगी। वो कम था तो आजकल के बच्चे लोग उस पर भूत का चित्र लगा देते हैं और वो पहनते हैं। तो जब आप ही खुद, एक तो आप में बुराइयाँ बहुत है और फिर आप इतने पाक भी नहीं हो कि आप भगवान का इतना करते हो कि आपको प्रोटेक्शन मिल जाए, उसके बाद में आप इतना कुछ ऐसा पहन लेते हो, ऐसा ग्रहण कर लेते हो जिससे कि बुरी शक्ति को आपके पास अट्रैक्ट हो जाती है, वो आपके पास आने में मजबूर हो जाती है। मुझे बताइए, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। हर चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती, लेकिन फिर भी आजकल आप लोग इतनी चमकदार चीज़ें पहनते हैं। मुझे आप एक बात बताइए, निसर्ग आपको सिखाता है कि अगर आप कोई बहुत तड़कीली फड़कीली रंग के जो अगर प्राणी या कोई पक्षी या कोई आप पेड़ देख रहे हो तो वो हमेशा जहरीले होते हैं। तो क्या आप इसमें से कुछ नहीं सीखती? तो अगर आप इतना तड़क फड़क कुछ पहन रही है, हाँ, अगर वो डायमंड है या असली हीरा या असली कोई रत्न है तो बात अलग हो जाती है, क्योंकि रत्न को भगवान से आशीर्वाद प्राप्त है कि उसमें कोई भी कभी भी बुरी शक्ति उसमें संचार नहीं कर पाएगी। लेकिन बाकियों का क्या, जो आप ये झूठे गहने पहनते हो या झूठे गहनों के आज बहुत फैशन है, तो आप लड़की तो लड़की, आजकल लड़के भी पहनते हैं, तो मुझे बताइए आप पे वो चीज़ हावी क्यों ना हो। दूसरी बात, आप बाहर जाते हो, आप मद्यपान करते हो, स्मोकिंग करते हो, धूम्रपान करते हो। ये ने मुझे बताइए, पुराने ज़माने में क्या हम लोगों को कभी शौक नहीं हुआ था, कभी किसी प्रकार का दुख नहीं आया था? कि क्या बात क्या है कि आज आप इतने कमज़ोर हो गए हो कि आपको वो सहने के लिए आपको धूम्रपान करना पड़ता है, स्मोकिंग करना पड़ता है और मदिरा पीनी पड़ती है, दारू पीनी पड़ती है। आपको नहीं लगता कि आप इससे और उसके लिए वेनरेबल हो जाते हो और भी बुरी शक्ति आप पे हावी हो जाए, ऐसे हालात आप निर्माण कर देते हो?
तो ये तो मतलब बहुत ही कॉमन हो गया है आजकल। तो सबसे पहली बात तो यही है। दूसरी बात अगर आप देखो तो कभी भी पुराने ज़माने में 7 बजे के बाद कोई भी घर के बाहर नहीं निकलता था, घर के बाहर नहीं निकलता था और गांव के वेश के बाहर भी नहीं निकलता। तो जो गांव की जो एंड होती थी जहाँ पे ग्राम देवता स्थापन होती थी उसके बाहर नहीं निकलता था। तो एक हमारी दुनिया है, हमारी दुनिया में कुछ चीज़ों के नियम हैं, वैसे ही उनकी भी दुनिया में कुछ चीज़ों के नियम हैं। वो चीज़ अगर हम नहीं कर रहे हैं तो वो हमारे पे हावी नहीं हो सकते। लेकिन आज हमने ये बात छोड़ दी है। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि आज आपकी नौकरी है और नौकरी की वजह से आपको देरी से आना जाना पड़ता है। तो ठीक है, अगर आपको ये सब करना पड़ रहा है तो क्या आप कोई कवच बोल रहे हैं, कोई प्रोटेक्शन का कोई प्रेयर बोल रहे हैं? ऐसा कुछ आप कर सकते हो? क्या वो आपसे हो रहा है? क्या आप उसको मन से कर रहे हो? क्या उसमें कंसिस्टेंसी है? हर रोज कर रहे हो? ये सब सोचने की बहुत ज़रूरत है। दूसरी बात, बाहर का खाना कभी कोई नहीं खाता था, लेकिन आज, और दूसरी बात 6 बजे से पहले खाना खा लेता था, क्योंकि सूर्यास्त के बाद में डाइजेशन बहुत ही कठिन हो जाता है। तो सूर्यास्त के बाद में डाइजेशन को हेवीनेस ना आए, स्टमक में कोई हेवीनेस ना आए, इसके लिए आप लोग पहले 6 बजे खाना खा लेते थे, जिससे कि आपका डाइजेशन अच्छा हो जाता था। सोने के पहले आपका पूरा डाइजेशन होके आप सो जाते थे। तो नेचुरली सवेरे आपको प्रेशर भी ठीक से आता था, पॉटी भी ठीक से होती थी। लेकिन आज अब देखोगे तो आज आपका ये सब तंत्र बिगड़ा हुआ है। इसके वजह से आज इंसान बहुत सारे रोगों को सामना दे रहा है, मुंह दे रहा है, और उसको बहुत सारी चीज़ें आज सहन करनी पड़ रही है। छोटी छोटी उम्र में एसिडिटी, हार्ट अटैक, डायबिटीज़, ऐसे जो चीज़ें, वो पीसीओडी, ये सब, ये आपके दुर्व्यवहार का, और आपने अपने आप को जो डिसिप्लिन में नहीं रखा है, शिस्त में नहीं रखा है, उसका ये नतीजा है। इंसानी जो शरीर है उसके लिए कुछ नियम लागू हैं। अगर आप वो नियम पाल नहीं रहे हो तो आपको उसका बुरा परिणाम तो भुगतना ही है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो पुराने ज़माने में हमेशा बोलते थे कि भाई आपने बाल धोए हैं या बाल नहीं भी धोए हैं, फिर भी आप खुले बाल छोड़ के मत जाओ। इसका एक बहुत बड़ा कारण ऐसा है कि जब बुरी शक्ति हमारे में चढ़ती है तो उसको चढ़ने के सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। एक अपनी एड़ी, और जहाँ पे अपना पाँव का कर्व होता है, वो उस जगह से आपके अंदर चढ़ सकती है। दूसरी जगह है कि वो आपके बालों के जो नोक होते हैं उस जगह से चढ़ जाती है। और तीसरी बात होती है कि वो आपको गिरा के आपके किसी चक्र में से आपके अंदर चढ़ जाती है। तो अगर आप अपने बाल खुले ही छोड़ रहे हो, पुराने ज़माने में अगर आप देखोगे, फिर वो चाहे इंग्लैंड हो, अमेरिका हो या भारत हो, आपको नज़र आएगा कि पुराने ज़माने की हर औरत वो बन यानी कि जूड़ा बांधती थी। जूड़ा बांधती थी तो पूरे सब बाल उसके जो होते थे ना, जो नीचे के पॉइंट्स होते थे, वो सब अंदर निकल जाते थे। चोटी बांधेंगे, आज भी अगर आप पंजाब साइड जाओगे तो पूरी चोटी की जो होती है नीचे, वो गोल बना के उसको रबर बैंड बांध देते हैं ताकि वो खुले ना रहे। और बाकी औरतों को देखोगे तो कम से कम वो चोटी बनाती थी और नीचे गाय की पूंछ की तरह उसको छोड़ देती थी। लेकिन क्योंकि वो क्रिस क्रॉस घूमता था, आड़ा टेढ़ा घूमता था, तो बुरी शक्ति उस पर चढ़ नहीं सकती है। तो ये सब जो लॉजिकल इन्फॉर्मेशन है, जो एक नियम है उनके लिए, वही अगर आप करना छोड़ दोगे तो आपके लिए ये कठिन पड़ना ही पड़ना है। दूसरी बात ऐसा है कि आप जब घर में रहते हो तो आपके जो दरवाजे के दोनों बाजू होते हैं उसको हम बोलते हैं जय विजय। आप किसी मंदिर में चले जाओ, वहाँ पे रक्षक होते हैं, उनका नाम होता है जय विजय। ये क्यों होता है? अगर आप गणेश जी के मंदिर में चले जाओ तो वहाँ पे होते हैं मोद प्रमोद। तो ये सब जो है ना, ये सब आपके रक्षक हैं। इसी तरह हर घर को भगवान ने रक्षक दिए हुए हैं। उसकी जो दहलीज होती है, उसके बाजू में जो खंबे होते हैं, वो होता है उसके जय विजय। जब सोने से पहले हर इंसान उनको नमस्ते करे, और उनको पुराने ज़माने में वो बोलते थे कि भाई जय विजय, हम आपके शरण में हैं, हमारे घर में किसी प्रकार का अशुभ
चीज़ नहीं होने दो और हम पे आप कृपा दृष्टि बनाए रखो और हमारे घर का प्रोटेक्शन आप करो। जब ये बात बोलते थे और उनको नमस्ते करके सोते थे, रात को एक अगरबत्ती दिया जला के बाहर रख के सोते थे, तो जहाँ दिया जलता है वो सूर्य का प्रतिबिंब होता है, सूर्य का प्रतीक होता है, तो उस घर में बुरी शक्ति को जाना मना होता है, वो नहीं जाती। लेकिन आज क्या हम ये सब बातें कर रहे हैं? क्या हम जय विजय को नमस्ते करते हैं? दूसरे दिन जब आप उठो तो पहले जय विजय को नमस्ते करो और अपने दरवाजे पर से पहले गीला कपड़ा घुमाओ और आपके घर के बाहर, आप चाहे फ्लैट में रहते हो चाहे बंगलों में रहते हो, आपके घर के बाहर जो चौकोन है उस एरिया में पानी स्प्रिंकल करो, पानी छिड़को। क्यों पानी छिड़कना चाहिए? क्योंकि जैसे आप थक मान के अभी सो जाते हो रात को, उसी प्रकार रात भर घूम घाम के ये लोग खाना ढूंढ ढूंढ के ये लोग भी थक मान के सवेरे सो जाते हैं, तो जहाँ जगह मिलती है सो जाते हैं। अगर वो आपके घर के बाहर है, आपने दरवाज़ा खोल दिया तो वो आपके घर के अंदर आ जाते हैं। लेकिन अगर आपने उन पे पानी छिड़का, जैसे आपके ऊपर कोई सोते वक्त पानी छिड़के तो आप घबरा के उठ जाते हो, वहाँ से निकल पड़ते हो। इसी तरह से बुरी शक्ति भी, उधर से आपने पानी छिड़का है तो उनको जल्दी से नींद खुल जाती है और वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन आज ये बातें नहीं हो रही हैं। ये तो सिर्फ कुछ 4-5 पॉइंट से जो मैंने इस भाग 1 में आपको मैंने बताए हैं। इसी का भाग 2, भाग 3 और हुआ तो भाग 4, ये हम इसमें सब पॉइंट्स कवर अप करेंगे कि आज बुरी शक्ति क्यों बढ़ रही है। अगर आपको हमारे इस ऑडियो में से कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ आपको कुछ अच्छा पता चला, इसमें से आपको कुछ मदद हुई है या ऐसे चीज़ें आप मालूम करना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें। अगले टॉपिक में हम वापस मिलेंगे इसी के टॉपिक के भाग 2 के साथ कि बुरी शक्तियाँ आजकल क्यों बढ़ रही हैं और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जय गजानन।